हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पर डे करंट अफेयर क्लास पढ़ते हैं, आज मैं फिर आप सभी के लेकर हाजिर हूँ 2 जून को करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे 2 जून के संबंधित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे अवश्य जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम गौर करेंगे अपने करंट अफेयर्स के उन प्रश्नों को जो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा सकते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इससे क्या होगा, जिससे आप सभी लोगों को ये ज्ञात हो जाएगा कैसे कैसे करंट अफेयर्स वर्तमान में बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न गौर करना प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है। क्या बता प्रश्न है बेटा, जो हमारे यहाँ टीसीएस कंपनी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बेटा, उन्होंने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ संबंध अपना सहयोग बेटा उन्होंने किया है। बेटा वो कौन सी आईआईटी है जिसके साथ टीसीएस मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बेटा विकसित करने जा रहे हैं। बेटा जो आईआईटी है उस आईआईटी का नाम है जिसके साथ टीसीएस मिलकर अपना पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बेटा बना रही है, उसका नाम है, उस आईआईटी का नाम है आईआईटी बॉम्बे। क्या बेटा, आईआईटी बॉम्बे जो है, क्या बेटा हमारी जगह आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे और बेटा टीसीएस मिलकर, कौन और आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस दोनों मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड, ठीक है ना, माइक्रोचिप इमेजर बेटा विकसित करने जा रहे हैं। ठीक है ना, कौन सा, तो आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस कंपनी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो भारत का पहला, ठीक है ना, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ध्यान देना, सब लोग गौर करना, इस पॉइंट को गौर करना, सारे पॉइंट विशेष कर लिए क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला, क्या था भारत का ये पहला है इंपॉर्टेंट, क्या भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए सहयोग किया है। ठीक है ना, यह इमेजर बेटा क्या एक अत्याधुनिक संवेदन उपकरण जिसे अर्धचालक चिप्स के परीक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया। उसके लिए बेटा किया गया, इसका डिजाइन किया गया है अर्धचालक सेमीकंडक्टर चिप्स के परीक्षण में क्या क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए किसका बेटा किया गया है, ये जो हमारे बनाया गया है क्या क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। इसका मेन क्या है, अर्धचालक चिप्स के बारे में परीक्षण करना, उनके बारे में उनके बदलाव के बारे में हमको जानकारी अर्जित करना। ये क्या होता है, यही हमारा जो है पहला जो क्वांटम डायमंड हमारा माइक्रोचिप इमेजर है, उसका यही वर्क है। ठीक है ना, किसने बनाया है बेटा मिलकर, ध्यान रखना, टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी, क्या था भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी सूचकांक लॉन्च किया। क्या था, किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी सूचकांक लॉन्च किया है, तो वो कौन है, ऐसा संगठन है जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वाहन सूचकांक लॉन्च किया है, तो वो जिसका नाम है वो बेटा है, जो करीब लोग उसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है बेटा, उसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वाहन सूचकांक बेटा जारी किया। कौन जारी किया, तो वो बेटा लॉन्च किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। क्या बेटा किया है इन्होंने, भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक नहीं, सूचकांक इन्होंने जारी किया है। और देख लीजिए, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बारे में, तो क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहयोग कंपनी, ठीक है ना, एनएसई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, क्या बेटा एनएसई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी सूचकांक लॉन्च किया है, जिसे निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा गया जो लॉन्च किया इसको, निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। क्या था, न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स या निफ्टी ईवी बिस्कुट कहा जा रहा है उसका। समझ में क्या है, सारा पॉइंट क्लियर हो गया है। तो कौन जारी किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनी कौन है, एनएसई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसको जारी किया। ठीक है ना, पहला है इसमें इंपॉर्टेंट था, पहला इलेक्ट्रिकल वाहन सूचकांक किसने जारी किया है बेटा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जारी किया है बेटा। इसकी किस कंपनी जारी किया, तो एनएसई इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जारी किया। ठीक है ना, इसका और क्या नाम है, निफ्टी ईवी या
न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। क्या था? न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स या निफ्टी ईवीएस को कहा गया है। क्लियर हो गया है? अगर देखते हैं जैसे क्या तुम्हारा है तो वो है द हिंदू। क्या होता क्वेश्चन हमारा है? द हिंदू के किस अभियान ने WM IFRA 2024 डिजिटल मीडिया अवार्ड में बेस्ट इन ऑडियंस एंगेजमेंट की श्रेणी जीती है? क्या प्रश्न है? द हिंदू के किस अभियान ने WM IFRA 2024 डिजिटल मीडिया अवार्ड में बेस्ट इन ऑडियंस एंगेजमेंट का श्रेणी जीती है? तो उसका नाम बेटा गौर करेंगे को जीता है वो है मेड ऑफ चेन्नई। क्या बेटा है? वो है मेड ऑफ चेन्नई ने बेटा क्या WM IFRA 2024 डिजिटल मीडिया अवार्ड में बेटा क्या बेस्ट इन ऑडियंस इंगेजमेंट। क्या था? ऑडियंस इंगेजमेंट बेटा ये अवार्ड इन्होंने श्रेणी में जीता। कौन सा बेटा जीता है? मेड ऑफ चेन्नई जीता है। ठीक नहीं? आओ हल्का और चर्चा कर लेते हैं गौरव बेटा। द हिंदू के मेड ऑफ चेन्नई अभियान में क्या था? WM IFRA 2024 डिजिटल मीडिया अवार्ड में क्या बेस्ट इन ऑडियंस इंगेजमेंट श्रेणी में क्या था पुरस्कार इन्होंने जीता है। तब पुरस्कार समारोह कब क्या 27 मई 2024 को कोपेनहेगन डेनमार्क में क्या था ये आयोजित होगा। क्या था ये था 27 मई को 2024 को कोपेनहेगन डेनमार्क में ये आयोजित था। अब बात करते हैं तो अगस्त 2023 में मद्रास मार्च के दौरान क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था मेड ऑफ चेन्नई के जन्मदिन का कौन बताइए? 45वां दिवसीय उत्सव। कौन सा था? ये था 45वां दिवसीय उत्सव था। सब क्लियर हो गया? आगे गौर करेंगे नेक्स्ट समझ आ गया था हमारा बेटा। अगला हमारा है किस देश ने विश्व का पहला क्या था फॉल परीक्षा है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने पर। क्या किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह क्या था? किस देश ने पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? कौन बेटा? क्वेश्चन क्या है? किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? तो देश का नाम इसको गौर करेंगे बेटा। उस देश का नाम है जापान बेटा। जापान ने विश्व का पहला लकड़ी को उपग्रह क्या था वुड सैटेलाइट इंडियन किया वो है जापान देश ने इसको मतलब डिजाइन किया। कौन सा डिजाइन किया? जापान देश ने विश्व का पहला लकड़ी बेटा उपग्रह को डिजाइन किया इसको लॉन्च किया। ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या है जानेंगे बेटा। जो लॉन्च किया गया है कौन बेटा मैग्नोलिया की लकड़ी कौन बेटा मैग्नोलिया की लकड़ी से बना एक छोटा 10 सेंटीमीटर का लकड़ी का उपग्रह। ठीक है ना? लिग्नोसेट अंतरिक्ष में मलबे से निपटने के लिए जापानी शोधकर्ता किसी बेटा निपटने के लिए मलबे से निपटने के लिए जो अंतरिक्ष में मलबा बेटा उससे निपटने के लिए जापानी शोधकर्ता वाला क्या था सितंबर 2024 में कैनेडी स्पेस सेंटर बेटा क्या स्पेस एक्स रॉकेट पर ये लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ तो बना क्या करते तो सितंबर 2024 में कैनेडी स्पेस सेंटर से इस किसका स्पेस एक्स रॉकेट कम्प्यूटर लॉन्च किया रहा। तो ये स्पेस एक्स कम्प्यूटर रॉकेट से ये लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है? यह उपग्रह क्योटो विश्वविद्यालय और लांगे कंपनी सुमोटोमो फॉरेस्ट्री के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसका विकास अप्रैल 2020 में क्या हुआ इसको शुरू हो गया था। क्या होता है ये बेटा क्योटो विश्वविद्यालय और लांगे कंपनी कौन सुमोटोमो ठीक है ना फॉरेस्ट्री के बीच बेटा क्या है सहयोगात्मक प्रयास। इसकी शुरुआत क्या उसकी शुरुआत की गई थी अप्रैल 2020 में ही की गई थी। ध्यान रखना बेटा। तो कब लॉन्च किया जाएगा बेटा सितंबर में। कहाँ से लॉन्च होगा बेटा? तो ये कैनेडी बेटा स्पेस सेंटर से। कौन का लॉन्च करेगा? तो स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। ठीक है ना? तो किसने बनाया बेटा? तो ये जापान देश ने बनाया है। ठीक किसके लकड़ी बनाया? तो ये मैग्नोलिया की लकड़ी से बनाया गया है। कितना लंबा चौड़ाई है बेटा? 10 सेंटीमीटर का है। सारा पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक लकड़ी बेटा उपग्रह पहला ऊपर लॉन्च करने वाला उसको मना वो बन रहा है जापान। ठीक है ना? अब हम देखेंगे क्या कहता हमारा ये है आइसलैंड में क्या ऑप्शन है? आइसलैंड में हाल ही में 29 मई 2024 को ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रायद्वीप के पास हुआ? क्या प्रश्न है? आइसलैंड में हाल ही में 29 मई 2024 को ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रायद्वीप के पास हुआ? तो बेटा जो उस प्रायद्वीप का नाम है जिसके पास बेटा आइसलैंड में 29 मई 2024 को ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसका बेटा नाम है रेकजानेस प्रायद्वीप। क्या उसका नाम बेटा? उसका नाम है रेकजानेस प्रायद्वीप बेटा। इसके पास क्या बेटा? इसी के पास 29 मई 2024 बेटा क्या ज्वालामुखी विस्फोट हुआ बेटा। कौन सा देश बेटा? देश का नाम है आइसलैंड में। ठीक है ना? आप हल्का और सजा कर देख लेते हैं गौर कर लेते हैं बेटा। ध्यान लगा तो
29 मई 2024 को दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड के रेगजेनस प्रायद्वीप पर, कहाँ पर था? आइसलैंड के रेगजेनस प्रायद्वीप पर ग्रीनविक के पास एक ज्वालामुखी फटा, जो दिसंबर के बाद से 5वां विस्फोट था। क्या था ये? तो दिसंबर के बाद से यहाँ पर ये 5वां विस्फोट था। ध्यान रखना, दिसंबर से लेकर अब तक में 4 विस्फोट हो गए थे। 5वां कब? 5वां 29 मई को हुआ। ठीक है ना? 2.5 किलोमीटर क्या उसमें धुआं का गुब्बार निकला। ठीक है ना? और बहुत ही सारा उसमें से विस्फोटक हुआ। ठीक, मतलब बहुत बड़ा धुआं गुब्बार निकला। ठीक है ना? उसके बाद करें तो बेटा यहाँ से क्या लाल रंग का लावा भी निकल रहा। ठीक है ना? आगे वो करेंगे, नेक्स्ट में क्या कहता हमारा है बेटा, वो ये है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। क्या था? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH है ना? क्या बेटा फुलफॉर्म होता है WOAH का? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? क्या होता है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है ना? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एनिमल हेल्थ। ठीक है ना? क्या रहेगा? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? क्या प्रश्न है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के रूप में महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? बेटा उनका नाम है डॉक्टर एमेनुअल सोबेरन। क्या था उनका नाम है? डॉक्टर एमेनुअल सोबेरन। क्या बेटा है? इनको तो चुना गया है किसके लिए? तो WOAH के लिए महानिदेशक के रूप में। क्या बेटा उनका नाम है? डॉक्टर एमेनुअल सोबेरन को बेटा चुना गया है WOAH के महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। आओ देख लेते हैं, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, बाद में तो बेटा डॉक्टर एमेनुअल सोबेरन बेटा का विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक चुना गया है। ठीक है? अपने ध्यान से करना, क्या करेंगे? अपने 91वें आम सत्र के दौरान विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने 5 साल कार्यकाल 2024 के लिए अपने नए महानिदेशक डॉक्टर एमेनुअल सोबेरन को चुना गया है। ठीक है? क्या चुना गया? वो डॉक्टर एमेनुअल सोबेरन को चुना गया है। ठीक है ना? वह WOAH के बेटा क्या वो 8वीं महानिदेशक बनी। क्या बेटा बनी? तो बेटा वो इसकी 8वीं महानिदेशक बनी। से पहले 7 थी, 8वीं को माना, 8वीं बनी है डॉक्टर एमेनुअल सोबेरन। ठीक है ना? विश्व बेटा क्या विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के बेटा ये महानिदेशक भी नियुक्त हुई। ठीक है ना? अगला सुन देखेंगे। नेक्स्ट क्या संकेत हमारा है? किस कंपनी ने मई 2024, क्या बेटा किस कंपनी ने मई 2024 में एक नई अमेरिकी खुफिया नेटवर्क के लिए परिचालक जासूसी उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया? क्या था? किस कंपनी ने मई 2024 में नए अमेरिका खुफिया नेटवर्क के परिचालन जासूसी उपग्रहों को पहला बैच लॉन्च किया? तो वो जो लॉन्च किया है अभी हाल ही में मई बेटा में, तो उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। क्या होता है? उसका नाम है स्पेस एक्स ने बेटा अमेरिकी खुफिया नेटवर्क के परिचालन के लिए जासूसी उपग्रहों को कब लॉन्च किया था? तो मैं बेटा 2024 में कौन लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स कंपनी के बेटा इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है? आओ हल्का देख लेते हैं कैसे किस पे लॉन्च किया गया। बनाने को बेटा तो स्पेस एक्स ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से, क्या बता दो, दक्षिण कैलिफोर्निया वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से परिचालन जासूसी उपग्रहों के प्रथम बैच क्या हमने बेटा किया है? प्रक्षेपित कर दिया है। उपग्रहों को बेटा स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट बेटा फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया गया है। हमने बेटा फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया गया। कहाँ से बेटा? दक्षिणी कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। ठीक है? क्लियर हो गया है? तो कैसा बेटा गया है? ले गया है तो ये जासूसी उपग्रह है। ठीक है ना? अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता हमारा है? तो क्वेश्चन ये मई 2024 में मेकॉन लिमिटेड और सेल द्वारा आयोजित स्टील पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? क्या होता है? मई 2024 में मेकॉन लिमिटेड और सेल द्वारा आयोजित स्टील पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? बेटा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया गया है, उसका नाम है रांची। क्या होता है बेटा? इसको बेटा किया गया है रांची शहर में इसको किया गया। क्या? मेकॉन लिमिटेड का सेल द्वारा आयोजित स्टील पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की क्या मेजबानी इसने किया है? तो वो किया है रांची शहर ने की मेजबानी किया है। अब और चर्चा करते हैं, देख लेते हैं क्या कहते हो बेटा। स्टील पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
आईकॉन्स 2024 कब तक होता है? ये था 30 से 31 मई 2024 को ठाउटा किया गया। तो ये रांची के भारत में क्या किया था? रांची में आयोजित किया गया। ठाउटा इसको रांची ठाउटा भारत के रांची शहर में आयोजित किया गया। तो कब से कब तक था? तो ये ठाउटा था 30 से 31 मई तक था। ठीक है, क्या है? स्टील का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब से कब तक था? 30 से 31 था 2024 रांची शहर भारत का आयोजन किया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहता हमारा छोटा क्वेश्चन हमारा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना रही है? क्या होता? रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना रही है? उसके जहाँ बेटा बना रही है उस शहर का नाम है चेन्नई। क्या होता है बेटा? चेन्नई में क्या? चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना रही है। कौन बना रही है बेटा इसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज बना रही है। कहाँ बना रही है इसको? बना रही है चेन्नई में। क्या बना रही है? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना रही है। ठीक है, आओ आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज चेन्नई के निकट विशेष रूप से कहाँ होता? तिरुवल्लुर जिले। कहाँ होता? तो तिरुवल्लुर जिले के मेप्पुडू में। क्या होता? मेप्पुडू में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। कहाँ पर बेटा? चेन्नई के तिरुवल्लुर जिला के मेप्पुडू में क्या था? मेप्पुडू में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बना रही है। ठीक है ना, आगे सुन देखिए क्या कहते हैं हमारा है हमारा ये, किस देश ने अपने निवेशियों के लिए विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाने के लिए 1 पर्सन 1 फाइल कार्यक्रम लागू किया है? क्या था? किस देश ने अपने निवासियों के लिए विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाने के लिए 1 पर्सन 1 फाइल OPOF मतलब 1 पर्सन 1 फाइल कार्यक्रम लागू किया? और कौन सा देश बेटा इसने OPOF लागू किया? तो उस देश का नाम है चीन। क्या था बेटा? चीन ने OPOF लागू किया मतलब 1 पर्सन 1 फाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है? चीन ने इसको लागू किया है। और देखते हैं चर्चा करते हैं। तो क्या चीन ने 1 पर्सन 1 प्रोफाइल OPOF कार्यक्रम क्या होता है उन्होंने लागू किया है? तो जो OPOF है का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? प्रत्येक चीनी निवासी के लिए विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाना। क्या था इसका उद्देश्य? यह है प्रत्येक चीनी निवासियों के लिए विस्तृत व्यक्तिगत क्या प्रोफाइल बनाना है इसका प्रमुख उद्देश्य। किसका था? तो OPOF का प्रमुख उद्देश्य क्या? प्रत्येक चीनी निवासी के लिए विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाना। ठीक है, ये तो क्या? ये तो हमारे थे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब कुछ विशेष चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? जो हमारा का टॉपिक है वो टॉपिक है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या होता है हमारा टॉपिक आज का है? वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। गौर करेंगे और चर्चा कर लेते हैं इसमें। क्या देखेंगे बेटा? हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। क्या बेटा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है ताकि तंबाकू सेवन को लेकर सभी संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। मतलब बेटा तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में हर व्यक्ति को बताया जा सके, इसलिए क्या बेटा हर वर्ष 31 मई को बेटा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक बेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1987 में एक प्रस्ताव WHA 4038 पारित किया और क्या 7 अप्रैल 1988 विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में बेटा क्या उन्होंने किया घोषित किया बेटा। बाद में क्या बेटा WHO ने 1988 में प्रस्ताव WHA 4219 स्थापित कर जिससे क्या बेटा हर साल 31 मई का विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, उन्होंने कहा इसको अब 31 मई को ही मनाया जाए। ठीक है ना बेटा, अगर हम बात करते हैं क्या सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है तो बेटा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम क्या थी? क्या बेटा इसकी थीम क्या थी? गौर करेंगे। थीम ये थी तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। क्या था? तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना है। मतलब हम तंबाकू उद्योग पर रोक लगाने की कोशिश कैसे क्या जिससे बच्चे हमारे बच्चे नए बच्चे युवा पीढ़ी बच्चे
वो तम्बाकू के सेवन से बेटा बच सके और क्या बेटा अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखे। इसीलिए क्या करना है हमको बेटा जो हमारे हैं ना क्या तम्बाकू उद्योग है इनके हमको इसमें हस्तक्षेप करना है। भैया आप इसका नाम निर्माण करिए जिससे आने वाले पीढ़ी क्या बेटा तम्बाकू के सेवन से बच सके। ठीक है बेटा तम्बाकू बहुत ही खतरनाक है, जो सेवन करते हो छोड़ दे तो तम्बाकू से कैंसर होने के चांस सबसे अधिक रहता है। ठीक है आगे देखेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है वो बेटा हमारे आज की विशेष पॉइंट है क्या था वो बेटा हमारे आज के विशेष पॉइंट से क्या था। पहला पॉइंट क्या है हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। अंडर में क्या था हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। अंतरिक्ष मलबे से लड़ने के लिए जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी और बुरा क्या था प्रक्षेपित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन से क्या इस पर गौर करना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में अपने भंडारों में स्थापित करने को कर दिया। क्या बेटा भारत ने भारत की RBI जो संस्था है उसने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश क्या अपने भंडारों में उसको स्थापित कर लिया। ठीक है ना। अब बेटा हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम को क्या बेटा की है घोषणा की। ध्यान रखा क्या मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किसने वो किया है जल शक्ति मंत्रालय ने किया। ठीक है अगली बात करेंगे क्या बेटा एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल की नए रैंकिंग के अनुसार क्या था एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल की नए रैंकिंग के अनुसार दिल्ली को बेटा दिल्ली सबसे बेस्ट दिल्ली में क्या होता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के क्या था शीर्ष 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों में से एक क्या था बेटा दिल्ली का कौन बेटा है हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वो विश्व के 10 सबसे बेस्ट अड्डों में से हवाई अड्डों में से एक कौन इंदिरा गांधी। ठीक है ना हवाई अड्डा क्या बेटा दिल्ली का बेटा क्या वो बेटा सबसे बेस्ट हवाई अड्डों में से 10 में से एक है। ठीक है अगली बात करेंगे क्या बेटा IIT मद्रास के स्टार्टअप क्या था IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मस के सिंगल पीस 3 डी प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। क्या था कौन बताया किया तो IIT मद्रास क्या बेटा IIT मद्रास ने स्टार्टअप किया है किसके बेटा अग्निकुल कॉस्मस के ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ क्या दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है इससे कब लॉन्च किया इसको लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है वो करेंगे 30 मई 2024 को सुबह 7:15 था आंध्र प्रदेश क्या आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा क्या स्थापित किया बेटा भारत के पहले निजी तौर पर विकसित क्या लॉन्च पैड धनुष से ये लॉन्च किया। क्या भारत को बेटा धनुष पैड भारत का स्वयं का विकसित है। ठीक है ना मतलब 16 से विकसित कौन बेटा धनुष पैड वहां बेटा क्या इसको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया बेटा 30 मई को लॉन्च किया गया सुबह 7:15 था तो बेटा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया। तो लॉन्च पैड था भारत के लॉन्च पैड उसका नाम है धनुष। ठीक है अगला देख लेते हैं हम लोग 6 हो गए हमारे 7वां देखते हैं क्या कहता देखो बेटा भारत मौसम विभाग ने विभाग रिपोर्ट के अनुसार क्या था 30 जून 2024 को भारत के केरल में क्या था दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश शुरू हुई। ठीक है ना बेटा दक्षिण पश्चिम मानसून बेटा क्या वर्षा आमतौर पर क्या बेटा पूरे देश में क्या पहुंचते बेटा ये पहुंच जाती है मध्य जुलाई में बेटा ये फलते क्या करने बेटा दक्षिण पश्चिम मानसून बेटा अभी हाल ही में केरल पहुंचा है बेटा वो पूरे भारत में जो संपूर्ण फैलता है वो फैल जाता है 15 जुलाई तक बेटा ये फैल जाता है। ठीक है अगली बात करेंगे तो भारत की मेजबानी में कोच्चि केरल 46वें अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक ATCM 46 का पर्यावरण संरक्षण पर क्या 26वीं समिति CEP 26 के बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया इसका आयोजन किया गया है वो भारत में मेजबानी हुई क्या बेटा कोच्चि केरल में। ठीक है क्या 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक और क्या पर्यावरण संरक्षण पर क्या 26वीं समिति की बैठक का आयोजन किया गया। ठीक अगर हम अगला देखते हैं क्या तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग क्या बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन USA में किया जा रहा है जिसकी शुरुआत 1975 में हुई। क्या बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग क्या इसका आयोजन 24 का वो USA में किया रहा है। शुरुआत कब इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। ठीक अगर हम एक बात और बात करें लास्ट पॉइंट जो आता है क्या DRDO ने हाल ही में भारतीय वायुसेना का
बात सुने के सुखोई 30M की फर्स्ट से प्लेटफॉर्म 6 से हवा से सतह पर मार करने के वाली रुद्रम सुकेन मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर क्या कि एकदम सफल परीक्षण इन्होंने कर लिया। कौन बड़ा मिसाइल तो ध्यान देना कहाँ से किया था, उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के तट से, ठीक है ना, क्या था DRDO के ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए किससे सुखोई 30M के फर्स्ट से क्या था हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफल परीक्षण कर लिया। इससे क्लियर हो गया ना, क्लियर। कौन मिसाइल का नाम है रुद्रम द्वितीय, ठीक है नहीं, किसने किया बेटा तो उड़ीसा के तट पे किया, किसने किया था DRDO ने किया, ठीक है नहीं, किसके लिए किया भारतीय वायुसेना के सुखोई 30M के फर्स्ट से किया गया, ठीक है नहीं बेटा। इससे सब क्लियर हो गया है। तो बेटा इस प्रकार क्या होते बेटा आज हमारे करंट क्लास अफेयर क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप बेटा 10 क्वेश्चन देखें, उसके बाद बेटा एक टॉपिक देखें जो विशेष पॉइंट का था, तंबाकू निषेध दिवस, उसके बाद बेटा देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो बेटा बहुत ही अभी हाल ही के लिए इंपॉर्टेंट, उनको हम लेकर आए हाजिर हुए। आप सभी को एक दोबारा अवसर देकर आपको एक चीज़ याद रखना, ठीक है। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।